फिर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये अपील जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी है, ये हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी है, चीफ सेक्रेटरी से भी है और सारे इंतज़ामिया से है। देखिए, ये आज 10वां दिन है लसबेला में सैलाब का, और बारिशों के सिलसिले को तकरीबन यहाँ कोई 25 दिन हो गए। मैं पिछले कुछ दिनों से लसबेला के तकरीबन हर एरिया में गया हूँ और बद इंतज़ामी इस हद तक है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। शुक्र है उकेली साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ दिनों से मैंने बड़ी उनको रिक्वेस्ट की, एक हफ्ते बाद हुकूमत बलूचिस्तान और बाकी इस बात पे मने कि उन्होंने एक डीसी को यहाँ से हटाया, जिस डीसी की वजह से आज जितना नुकसान लसबेला में हुआ है ये सिर्फ उसकी नाअहली की वजह से हुआ है, क्योंकि ना उसने पहले से कोई काम किया ना कोई तरतीब बनाया। मैं वज़ीर आज़म साहब आपको ये कह रहा हूँ कि हमें सियासी जो लीडरशिप है वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। लसबेला में, पूरे बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा सैलाब है वो लसबेला में चल रहा है। लसबेला का जो ये हर तरफ हब डैम का ब्रिज टूट गया है। हब से लेके बेला तक जो आरसीडी के 3-4 बड़े पुल हैं वो टूट गए हैं। हमारे 3-4 तहसीलों में अभी तक हम वहां तक रसाई नहीं कर सके हैं। यहाँ टेंटों का ये आलम है कि जिस जिले के अंदर सैलाब भी नहीं आया है तो अगर उसको 300 टेंट भेजे हैं तो ठीक है, हमारे लिए 900 भेजे हैं। यहाँ 900 नहीं, यहाँ 9000 बल्कि आपको 20,000 टेंट भी भेजने पड़े, वो भी कम है। मैं सिर्फ आपको अपने एक हफ्ते की बात बता रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वो घर गिर गए, और जो घर हैं कच्चे हैं वो किसी रहने के काबिल नहीं है, यहाँ तक कि पक्के घर भी रहने के काबिल नहीं है। लेकिन यहाँ आज तक वफाकी कोई नुमाइंदगी नहीं आई। आपका आना हुआ, कोयटा आना हुआ, आप दूसरे अजला में गए, आपको लसबेला भी आना चाहिए था। जनाब कुदूस बिजेंजो साहब, आपको भी लसबेला आना चाहिए था। मैं इस बहुत अजीब वाकया है, और कल हमारे कोर कमांडर साहब शहीद हुए हैं। मैं उनसे कल मिला एज ए कोर कमांडर। वो हमारे हर जगह पे कल गए और बाकायदा उन्होंने लसबेला के हर एरिया को टच किया और वापसी में उनकी शहादत हुई। तो हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। हमारे सियासी अकाबरीन क्या कर रहे हैं? क्या आपके वजीर इधर नहीं आ सकते हैं? क्या आपके वफाकी वजीर इधर नहीं आ सकते? क्या ये सैलाब का सिलसिला हम इसी तरह पूरा करें? जहां जाएं लोग कहते हैं कि जहां 50 टेंट की जरूरत है वहां 2 टेंट दे देते हैं, जहां 500 बैग की जरूरत है, 400 बैग राशन की जरूरत है, वहां 50 दे देते हैं। आज आपके जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे डीसी के पास एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो हम अगर हुकूमत की तरफ ना देखें फिर लोग किसकी तरफ देखें? लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे किसी की सीरियसनेस है, ना कोई इधर आ रहा है, ना कोई यहाँ सीनियरिटी लीडरशिप आ रही है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप आ रही है। उकेली साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब 2 दफा इधर आए, लेकिन वो भी बड़े मुख्तसर आए, क्योंकि जैसे उनको पता चलता है वजीर आजम साहब या वजीर या कोई और कहीं और जा रहा है तो उनको जाना पड़ता है, अपने ऑफिशियल बाकी सूबा भी चलाना है। तो लिहाजा देखिए, मैं आज 5वें दिन के विजिट्स के बाद इस नतीजे पहुंचा हूं कि हमारी पोजीशन यहाँ बहुत खराब है। यहाँ एक्सेसिबिलिटी, देहातों तक रोड नहीं है। ये सैलाब फ्लैट गया है पूरी लसबेला से, और यहाँ एक नदी नहीं, यहाँ 100 नदियों से पानी आया है। तो अगर आप अभी शेल्टर नहीं दे सकते, हमें तंबू भी नहीं मिल सकता, राशन भी नहीं मिल सकता, जिससे पता करें। शुक्र है कि एक डीसी को चेंज किया और अभी कल एक नए डीसी आए हैं। वो डीसी कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उस डीसी के पास भी अगर कोई वसाइल नहीं है, ना एनडीएमए कुछ भेजेगी, ना पीडीएमए भेजेगी, ना उनको कोई फाइनेंशियल आप रिलीजेस करेंगे, ना एनएचए अपना काम करेगी, तो क्या करेंगे? इस पूरे रोड में जहां 4 ब्रिज गिरे हुए, एक लुंडा पुल पे और दूसरे को आपने थ्रू किया। मैं आज उथल टू बेला आया हूं, तकरीबन 4 पुल हैं, उनके डाइवर्जेंस बने हुए हैं, लेकिन डाइवर्जेंस सिर्फ ग्रेडर से 2 लाइनें बनाई हुई, एक पानी आ जाएगा उठा के ले जाएगा, फिर आरसीडी टू कराची और आपका सिंध का पूरा रोड बंद हो जाएगा। तो हमारे लोगों के पास अभी क्या ऑप्शन है? बल्कि मैं उनको अभी हम मशवरा दे रहे थे कि जी बेहतर है हम जाके थानों में बंद हो जाएं, कम से कम वहां पे हमें शेल्टर तो मिलेगा, कोई 4 कमरों के अंदर लोग तो बैठेंगे, कोई खाना तो मिलेगा किसी को। तो प्लीज इसको नॉन सीरियस ना लें। पता नहीं एक अजीब सा माहौल है। हमने भी एग्जीक्यूटिवनेस में काम किया है, लेकिन मैंने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा कि बेहिसी इस हद तक है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट लिया मरहूम जनरल सरफराज साहब ने, आर्मी ने। ठीक है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं अपनी जगह पे, और उन्होंने, मैं 4 आधे घंटे पहले उनके साथ बैठा हुआ था जब उन्होंने फ्लाई किया, और जो सेंसिटाइजेशन मैं उनकी अगर आज आपको बताऊं कि वो मुझसे, उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया कि जाम साहब ये गवर्नेंस है किधर? तो मेरा सवाल उनसे यही था कि जी बस मजबूरी है, मैं और आप मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं,
لیکن سرکار کا تو ٹھیک ہے کر رہی ہوگی کام. آج 4 تحصیلداروں کی پوسٹیں خالی ہیں, 10 دن 20 دن گزر جاتے ہیں, اب جا کے آپ لوگ پوسٹوں کو فل کر رہے ہیں. تو ایک تحصیلدار ایک پورے تحصیل میں کہاں پھرے گا؟ بھیجیں آپ اپنے قریبی ڈسٹرکٹس کے آفیسرس کو یہاں, ان کو بھی ذمہ داریاں دیں. لوگوں کے وزٹ نہیں ہو رہے. میں آج تقریباً 15 گاؤں میں وزٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی آفیشلز ان 15-20 گاؤں میں سے شاید 5 میں آئے ہیں, باقی 10 میں آ نہیں سکیں. اور وہ صرف اس لیے نہیں آ سکے کہ ہیومن ریسورس ہی آپ کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس نہ گاڑیاں ہیں پراپر کہ وہ کہیں ٹریول کر سکیں. تو یہ پلی میری آپ کے ساتھ ہے وزیر اعظم صاحب کہ پلیز ایمرجنسی بیسس پہ آپ کے سینئر لوگوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا. 2-3 دن یہاں کے اسٹے کریں, ماحول دیکھیں, وزٹ کریں, پھر پتہ چلے گا. یہاں تو ابھی تک پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی آئی نہیں ہے, نہ وفاق سے آئی ہے نہ صوبے سے آئی ہے. قدوس بیزنجو صاحب بالکل آئے, لیکن قدوس بیزنجو صاحب ہب تک آئے. باقی جو 95% آف دا لینڈ ہے وہاں تک نہیں آ سکے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آئیں گے, آپ نہیں, آپ کے وزراء کو کم از کم بھیجتے ہیں. تو لہٰذا یہ مجبوری کے عالم میں اگر ہمیں یہ چیزیں جو دیکھنی پڑی ہیں تو لوگ کیا کریں؟ مجبوراً لوگ پھر ایسے اقدامات کریں گے, پھر لوگ بولیں کہ دیکھیں جی روڈ بند کیا جا رہا ہے, لوگ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو جس کے گھر میں بارشوں میں ابھی بھی آپ بادلوں کا سلسلہ بھی رات کا ہے, مغرب کے بعد کا ٹائم ہے, یہ پریڈکشن ہے کہ 10 دن کے اندر اور بارشیں ہوں گی. تو شیلٹر نہیں ہے, گھر ٹوٹ رہے ہیں, ندیاں ان کے اوپر سے جا رہی ہیں, کھانا نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, اور ایمرجنسی بیسس پہ ایسی سچویشن نہیں ہوتی ہے. تو مہربانی کر کے یہ میرا میسج اگر سارے سن رہے ہیں, مجھے کرٹیسزم کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے. میں سب سے لاسٹ والا بندہ ہوں جو کرٹیسائز کرتا ہے, لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ یہاں کرٹیسزم نہیں, یہاں بلکہ غصہ دکھانے کی زیادہ ضرورت ہے. شاید ہم ایز اے قوم کی اسی طرح بن گئے ہیں کہ جب تک کوئی چیخ پکار لڑائی جھگڑا نہ کرے تو کوئی سنتا نہیں ہے. تو مہربانی کر کے اگر ہم میں تھوڑی بہت بھی احساسیت ہے تو ہم اس کام کو ٹھیک کریں. اور میں اس لیے بھی افسوس کروں گا کہ اتنے بڑے حادثے جو کل ہوا ہے جنرل سرفراز صاحب کا, وہ کس مقصد کے لیے ادھر آئے تھے؟ یہی پچھلے 8 گھنٹوں سے ہیلی کے وہ جب راؤنڈز لگا رہے ہیں بلوچستان کے ڈسٹرکٹس میں, یہ ان کی ذمہ داری اتنی نہیں تھی کہ جتنی باقی لوگوں کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم مہربانی کر کے اپنا کام کریں. تو مہربانی کر کے اگر ابھی بھی کوئی کام نہیں کرے گا تو میں کم از کم یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہر لحاظ سے, صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں. بہت بہت شکریہ.